आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आधार हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने मोर देन 6 मंथ यानी आधे साल से भी ज़्यादा स्टॉक ने सिर्फ करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट करने के वर्ज पे है। अगर यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट होते हैं तो दोस्तों स्टॉक के अंदर अपसाइड में 15 से 18% का मूव आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज यहाँ पर थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर हो सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो ऑसिलेशन है, प्राइस एक्शन की जो कैंडल है वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है, और वही MACD की ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलने की वर्ज पे है, ब्रेकआउट मिलने की तैयारी है। अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों अगर यहाँ नोटिस करो तो आप लोगों को यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न और ये उसकी नेकलाइन है जो यहाँ से ब्रेकआउट हो रही है। और अपसाइड में दोस्तों इसके जो टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 520 रुपीज़ के आते हैं दोस्तों। और ये टारगेट हीट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, और सेकंड रेजिस्टेंस दोस्तों ऑलमोस्ट टारगेट के नियर बाय है। तो वो अगर आप वो यूज़ करते हो, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो रेजिस्टेंस को, तो आप वो भी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर अभी दोस्तों और एक और चीज़ ध्यान रखना है, इमेच्योर ट्रेड मत कर लेना, पहले से ही प्री एजम्पशन नहीं ले लेना कि यहाँ से ब्रेकआउट हो ही जाएगा और मैं अभी ले लेता हूँ, ऐसा मत करना। अभी रिसेंटली इन्फोसिस के केस में भी वो हुआ, वहाँ पर भी एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के वर्ज पे था लेकिन नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली और नेकलाइन के अंदर ही रिजेक्शन फेस करके स्टॉक नीचे चला गया। वो है इन्फोसिस का। अगर आप देखो तो वहाँ पर एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट के वर्ज पे थी लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट नहीं हुई। तो यहाँ पर भी दोस्तों याद रखना, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हमें 445 के ऊपर 445 की नेकलाइन है, उसके ऊपर हमें कंफर्म ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद ही दोस्तों ये कप एंड हैंडल पैटर्न एक्टिव माने जाएंगी, जिसके बाद अपसाइड में स्टॉक के टारगेट 15 से 18% के हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस जो भी रखो, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज को हायर हाइज में शिफ्ट होता हुआ देखा। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला MACD और प्राइस एक्शन के दरमियान, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव चार्ट पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न भी ब्रेकआउट होने के वर्ज का वेट है क्लोजिंग बेसिस पे। जैसे ही ब्रेकआउट के क्लोजिंग बेसिस पे हमें ब्रेकआउट मिलती है तो फिर ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट के बाद एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट में टर्न हो जाएगा। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।